तो सतीश जी, आज लगभग 3 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को चले हुए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है और सरकार भी अपने फैसले पे अड़ी हुई है, तो क्या रहेगा इसका? जसवंत जी, सबसे पहले मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके चैनल का दिल की गहराइयों से और समस्त जनता का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। जहां तक जसवंत जी किसान आंदोलन की बात है, आज आज़ाद भारत का 85% नागरिक खेती बाड़ी पे आधारित है और ये आंदोलन इतिहास में पहली बार एक ऐसा आंदोलन है जो किसी सत्तासीन पार्टी को हटाने के लिए नहीं हो रहा, अपनी अहमियत, अपनी असमत, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के बचाने के लिए इस देश का, इस प्रदेश का अन्नदाता संघर्षरत है। और सरकार जितना लंबा इस आंदोलन को खींच रही है, उससे ना तो इस देश का भला होगा, ना सरकार का भला होगा और ना हम जनता का भला होगा। ये आंदोलन केवल किसी जाति विशेष का या केवल किसानों का होकर के नहीं है। इस आंदोलन में आज इस प्रदेश का कमेरा, व्यापारी और कर्मचारी सभी और मजदूर सभी लोग इन्वॉल्व हैं और उन सभी के जीवन पे ये जो 3 काले कानून हैं प्रभाव डालने जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मार जहाँ किसान पर पड़ेगी, मजदूर पर पड़ेगी, व्यापारी पर सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली है। केवल हिंदुस्तान के 10-20 व्यापारियों को छोड़ करके रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो जाएगा। और ये पूरा भारत देश कृषि पर आधारित देश है। जो चीज़ हमारे यहाँ पैदा होती है उसी से कपास पैदा होती है तो कपड़ा बनता है, तो सारी चीज़ें कृषि पर आधारित हैं। तो सतीश जी, अभय चौटाला जी ने जो है अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? निश्चित तौर पे प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जहाँ देवता स्वरूप स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री पद को इस देश की जनता के लिए ठोकर मारने का काम किया था, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए सत्य के साथी, हर वर्ग के हितैषी भाई अभय सिंह चौटाला ने अपनी विधायकी से त्याग पत्र दे करके एक मिसाल कायम की है। जसवंत जी, मैं बता दूं, कोई व्यक्ति एक प्राइमरी किसी चीज़ का मेंबर है, पंचायत मेंबर है, उससे भी इस्तीफा देने की उसकी हिम्मत नहीं होती। और विधानसभा सदस्य से इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात है। आज सारी पार्टियों के विधायक, एमपी, नेतागण जो अपने आप को किसान हितैषी बताने का दावा समय समय पर करते रहे और किसानों की वोट हत्या करके जो पार्लियामेंट में, विधानसभा में जिन्होंने जाने का काम किया है, वो उन सभी लोगों पे दबाव है। निश्चित तौर पे भाई अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से बहुत बड़ी क्रांति इस प्रदेश में और इस देश में आई है और आने वाली है। तो सतीश जी, अभी सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, तो क्या लगता है ये देश के लिए कुछ बनेगा इस बजट से? जसवंत जी, आज हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी है। निरंतर डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और डीजल और पेट्रोल के भाव, लोहे के भाव, ये ही महंगाई को तय करते हैं। ये बजट केवल चंद उद्योगी घरानों का पोषक बजट है और आम जनता को इस बजट से केवल निराशा हाथ लगी है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय वित्त मंत्री महोदय भारत सरकार से, क्या सोना, चांदी और तांबा सस्ता करने से, उस पर टैक्स कम करने से क्या हिंदुस्तान की आम जनता को उसका कोई लाभ मिलेगा? कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ करके, रीढ़ की हड्डी तोड़ करके आम जन को इस सरकार ने परेशान और हैरान करने का काम किया है। केवल चंद औद्योगिक घरानों को, चंद पूंजीपतियों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए उन्हीं का पोषक बजट है ये।
तो सतीश जी, अभी नगर परिषद के चुनाव भी हैं, तो क्या रहेगा, क्या लगता है आपको इससे? जसवंत जी, मैं जींद शहर की बात नहीं कर रहा, पूरे हरियाणा प्रदेश में हर शहर हर गली हमें समय समय पर जाने का मौका मिलता है। किसी शहर में ड्रेनेज व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, सफाई और सड़कों का, गलियों का बुरा हाल है। इस सरकार ने सारी सीसी की सड़क, सारी तारकोल की सड़क तोड़ करके और ब्लॉक बिछाने का काम किया है। वो ब्लॉक भी इन्होंने वापसी डाल करके जो बिछाने चाहिए थे, बगैर वापसी के बिछा रहे हैं। केवल और केवल सरकारी खजाने को कैसे लूटा जाए उस पे काम हो रहा है। किसी शहर में कोई व्यवस्था नहीं है। और आप देखेंगे, कोई भी बाहर से व्यक्ति इस जींद शहर में आता है तो जहां उसे जाना होता है जिस स्थान पर, वो राजी खुशी पहुंच नहीं सकता। किसी भी रोड पे चलने जैसी, गलियों में चलने जैसी, शहर में चलने जैसी बहुत बुरा हाल है। कोई व्यवस्था नहीं है और यातायात का, ट्रैफिक का, जाम की समस्याएं आम हैं। और आने वाले चुनाव में, नगर निगम के जो चुनाव होंगे, ये इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और ये जनता हरियाणा प्रदेश की एक एक वोट अपनी हितैषी पार्टी को देकर के उसको कामयाब करने का काम करेगी। तो सतीश जी, काफी चर्चा में रहते हैं आप ग्राउंड में, जो नगर परिषद के चुनाव है, क्या उनमें है तैयारी, कुछ सोच बना रखी है? जसवंत जी, ये केवल मेरा मामला नहीं है। मेरी पार्टी हाई कमांड जो निर्णय लेगी, जो आदेश करेंगे, उसके तहत ही हम अपनी तैयारियां करेंगे। और रही चुनाव की बात, चुनाव में हमारा जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में, पूरे शहरों में चला हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, नफे सिंह राठी जी, प्रकाश भारती जी, सभी लोग और हम सभी कार्यकर्ता लोग पूरी ताकत से जन जागरण अभियान छेड़े हुए हैं। जिस प्रकार से पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी, उसी प्रकार से हम उस कार्य को सरअंजाम देने का काम करेंगे। नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत।